किसी ने सवाल किया, मेरे अब्बू अपने भाई बहन और माँ बाप की फिक्र करते हैं, घर में पैसे नहीं देते, मेरे ननियाल वालों की तरफ से हमारी परवरिश हो रही है, ऐसे में हम क्या करें? तो देखिए, अभी ये तो एक कॉमन है, ये हमारे हिंदुस्तान के माहौल में ये चलते चला आ रहा है। ये सिस्टम बहुत कॉमन है, हर आदमी किस्सा सुना सकता है कि उसके वालिदैन, उसकी वालदा और उसके साथ क्या हुआ, और उसकी फूफू और उसके मामू और चाचाओं के साथ क्या हुआ। ये एक सिस्टम है गाँवों में। जो सिस्टम है गाँव में, मतलब जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है और गाँव वाला तबका है, उनका एफिलिएशन बाप का चचा और फूफू की तरफ होता है। जो पढ़ा लिखा और शहरी तबका है, वो चूँकि मुतासिर बीवी से होता है, उनका एफिलिएशन सालों से और ससुराल से होता है, वो वहाँ भरते हैं, ये यहाँ भरते हैं। मतलब वो एक ट्रेंड है, वो मतलब उसको मैं वो नहीं कर सकता हूँ। जो लोग जिस माहौल में रहे वो खुद बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, हमारे साथ ही हो, हमारे साथ ही हो। उसको बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात, एक मर्द जब निकाह करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो औरत है और उसके बच्चे हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। माँ बाप भी है, बहन भाई भी है, लेकिन दर्जा अव्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है माँ बाप के बाद। माँ बाप तो हर केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे माँ बाप मेरे लिए और लड़की के माँ बाप लड़की के लिए, सबका ऐसी होता है, हर हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन साथ में पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरी बीवी की मुझ पर ही आती है ना। जैसा माँ बाप को तो हो सकता है उनका भतीजा पूछ ले, भांजा पूछ ले, या उनके दूसरे बच्चे पूछ ले, इसको कौन पूछेगा? बीवी के लिए जो शौहर का रिश्ता है उसको तो सेकंड ऑप्शन ही नहीं ना मांगने का, किसके पास जाएंगे? तो इससे अव्वल जिम्मेदारी बोलता हूँ मैं ये है, माँ बाप भी है, अव्वल ये है, फिर इसकी होने वाली औलाद है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई जिस तरह से हमारे पास होता है कि माँ बाप को छोड़कर आ गए तो मुकम्मल सिर्फ 20 बच्चों में खपा देते पूरा माल, वो भी ठीक नहीं, उनका भी हक है ना। लेकिन माँ बाप को 3-4 औलादें हैं, बेटा बेटी जो भी है वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, इसको कौन सपोर्ट है बीवी और इसके बच्चों को, बताइए आप। तो फिर क्या होता है, बीवी फिर अपने मायके जाती है, फिर वो बोलती है ऐसा ऐसा मसला है, फिर उसके भाई, उसकी बहनें, बाप अगर मालदार है तो वो उसको पंप करना शुरू करता है पैसा। तो ये एक फैमिली है जो इसकी जिम्मेदारी, मतलब मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी, तो ये पल रही मेरे सालों की जिम्मे पे। और जो लोग मेरे वालिद की जिम्मेदारी में आते हैं, एक्चुअली मेरे चचा, मेरी फूफिया किसकी जिम्मेदारी में आते हैं? देखा जाए तो मेरे दादा की जिम्मेदारी में आते हो, वो उनका वालिद है ना। जैसा मेरे वालिद मेरे लिए करे, वो उनके आते हैं, वो उनके लिए काम, मतलब उनके लिए 2 बाप हो गए भाई, एक तरह से भाई भी बाप का रोल अदा कर रहा है, बाप भी बाप का रोल अदा कर रहा है। लेकिन ये बच्चों के लिए बाप ही नहीं मौजूद है, अब इस औरत के लिए उसका शौहर ही मौजूद नहीं है, बहुत अजीब बात है। और ये इतना लंबा चलता है कि बहुत सी बार तो औरतें डेथ बेड पे होती है, मौत के बिस्तर पे होती है, तो वही रोना चलता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बच्चों नहीं किया, आज भी देखो वहाँ भर रहा और बैठा हुआ है। मतलब ये किस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जिसका जो हक है ना हम देते नहीं, बस अजीब व गरीब माहौल है। मतलब मैं कभी कभार सोचता हूँ, थोड़ा सा और कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, हाँ, एक सहाबी है और कुछ भी नहीं कमाते, बहुत परेशान हाल है। तो उनकी बीवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है। अब शर्म आती है पूछने के लिए, कैसा पूछो? तो सीधे नहीं पूछ रही, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह को बोल रही कि जाके रसूलुल्लाह से पूछो, औरत है कि उसकी ज़कात निकलती तो क्या अपने शौहर को दे सकती है? सोच भी सकते हैं क्या बनने वाले? हज़रत खदीजा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। सीरत में लिखने वालों ने लिखा कि हज़रत खदीजा का माल इतना माल दौलत था कि मक्के का हाफ ट्रेड उनके कंट्रोल में था, हाफ ट्रेड उनका था। मतलब मक्के में अगर 100 का ट्रेड चल रहा है आज दिन का, तो 50 रुपीज़ का ट्रेड हज़रत खदीजा का है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है उनका। मतलब उस ज़माने के वो अंबानी अडानी उससे भी आगे है। इंडिया में 50% नहीं है उनका 50% है मक्के के अंदर, 50% लगा हुआ पूरा। मतलब जो ट्रेड होता है तो सबको पता था कि खदीजा का 50% लगा हुआ इसके अंदर, इतनी मालदार लेडी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुरबत के हालात देखिए आप। फिर वो क्या करती, बाद में अल्लाह के रसूल को पूरा अपना माल दौलत सौंप देती है, अल्लाह की राह में खर्च। अल्लाह के रसूल पूरा लेकर उसको सहाबा को डाइवर्ट कर देते हैं, और सहाबा उसको संभालने करने लग जाते हैं, और उनका पार्ट लेकर आप सबको लाकर इनकम देना शुरू कर देते हैं। और फिर आप दावत का काम करते हैं, और ये आपकी इनकम का सोर्स है सबसे बड़ा। पहले तो मेहनताने पे किया, फिर इनके पास परसेंटेज पर किया कि भाई इतना % मेरा होगा, माल बिक गया तो आप राजी रही। फिर निकाह हो गया, निकाह होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यू करते रहिए ट्रेड परसेंटेज वाइज कि मेरा इतना % होगा, आपका इतना। कई जमाना उसके बाद इस्लाम आया, उन्होंने पूरा राह लिल्लाह में दे दिया। अभी ऐसा कुछ सोच सकते हैं हम हमारे खानदान में कि हमारी अम्मी इतनी अमीर है कि हमारे अब्बा उनसे मांगते पैसे? हमारे अम्मी कुछ अमीर नहीं है, हमारे मामों को नोच नोच के बेचारी ला रही है, और ये खाते बैठा हुआ हमारा बाप। लोग ऐसा बोलते क्या करेंगे, जो कि वो पूरी जिंदगी थक जाते माँ को मांगते हुए और मामों को घूर घूर के हमको देखते हुए कि तुम बड़े हो यार, कमाओ, ये तुम्हारा बाप हम पे डिपेंड है। ये तो मतलब हर अल्टरनेट घर की कहानी भाई। मतलब एक घर छोड़ो दूसरे घर में ये किस्सा चल रहा।
ये जो आप बोल रहे हैं कि बहन भाइयों का करते अब्बा और इधर ये अल्टरनेट, एवरी अल्टरनेट घर में जाए तो ये किस्सा चल ही रहा है कि भाई हमारे अब्बा उधर फर रहे, हमको कोई और पाल रहा है। अजीब व गरीब बात। तो हमारे सोसाइटी में औरतें चूंकि मालदार नहीं होती है, विरासत जैसी कोई चीज़ मिलती नहीं बेचारियों को, उनका खुद का कोई बिजनेस भी नहीं है, और शादी के बाद तो सब कुछ उसका लूट लेता है शौहर। ये बात तो मानना ही पड़ेगी भाई हमारे पास। मतलब हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, पाकिस्तान भी ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मेल डोमिनेशन का माना ये तकाजा ये रहता है कि मैं भिखारी भी रहूंगा तो पैर तो ऊंचा ही रहेगा मेरा, समझ है ना, ये डोमिनेशन है हमारा। तो ये थोड़ी बर्दाश्त कर सकते। अब वो सहाबा की जिंदगी याद करके मैं ताज्जुब करता हूँ कि एक बीवी बोल रही है शौहर को ज़कात दूं क्या, मतलब कितनी मालदार बीवी। एक बीवी जो मक्के का हाफ ट्रेड संभाल रही है और उनका शौहर उनके पास ही वर्क करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है। एक शौहर जो कि नबी और उसकी कई की बीवी एक साथ बिजनेस कर रही है ना। हजरत जो है सौदा का बिजनेस था, लेदर को निकाल के उसको साफ सफाई करके उसे सेल आउट करती थी। माई ज़ैनब का बिजनेस था, उनकी खुद की इनकम है, बल्कि उस इनकम से कोई बार शहद मंगा के रख रही, आपसे खिला भी रही है अलग से, और दूसरे सोच रही है अट्रैक्शन पॉइंट बन गया अल्लाह के रसूल का शहद खाने, आप वहाँ जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बैटरी उनके घरों के ऊपर, तो अर्न कर रही है, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही। आप सोचो नहीं बात। हद अस्मा बिनते अबू बकर का लिया था, खुद की खेती करती थी, बात में आता, खुद जाती थी खेत, माल लाती थी, मंडी में बेचती थी माल को। तो ये सब देखे हमने, मतलब ये हमारे लिए तो बहुत ताज्जुब खेज है, चूंकि ये सोसाइटी ने औरतों को पूरा ही खत्म कर दिया आज की। नतीजा यही हो गया ना, अगर वो कम अज़ कम उसके पास कुछ होता तो वो कर लेती अपना, वो खुद भी नहीं कर सकती, विरासत में बेचारी कुछ मिलता नहीं है, शौहर उधर दे रहा है, इसके पास कुछ है नहीं, बच्चे जो शौहर की जिम्मेदारी है वो मामू पाल रहे हैं, और सारी चीज़ें होती है। तो बहरहाल नहीं, हमारे पास सोसाइटी में ये देखा भी जाता है, और ये इस हद तक है, मानना भी पड़ेगा आप लोगों को। और शहरों के अंदर तो ये चलन कॉमन है, देहातों में थोड़ा उल्टा रहता है। यहाँ बच्चे मामू की बहुत गाते हैं सिटीज़ में, आप देखिए, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी उनकी माँ तो मामू संभाल रहा था, क्योंकि वो प्रेगनेंसी तो ननियाल में होना ज़रूरी है ना। जब बच्चा पैदा हो रहा था तो बाप का कोई हिस्सा नहीं आ रहा, मामू भाग रहे थे, मामू ने पैसे लाए, माँ भी सुना दी किस्से तो यही चल रहे, मामू ने ऐसा किया, तुम्हारे बड़े मामू ये थे, अरे ऐसा नहीं थे तुम्हारे मामू का तुम पर, ये हो रहा। बाप और चचाओं का केस नहीं आ रहा है यहाँ सिटीज़ में। गाँव में आता, गाँव में थोड़ा उल्टा रहता है, गाँव में चचा दिखेंगे आपको हर जगह, चचा ये कर रहा, चचा ख्याल रख रहा, शहरों में मामू कर रहा। तो ये भी एक बड़ा मसला अजीब गरीब। तो लिहाजा ये बहुत अजीब चीज़ है। मैं कहूँगा जिसका जो राइट है दे। एक आदमी की जिम्मेदारी है उसकी बीवी और उसके बच्चे, गो और भी लोग उसकी जिम्मेदारी में आते हैं, माँ बाप आते हैं वगैरह, लेकिन प्राइम तो बस यही है ना, इसलिए कि इनके लिए कोई दूसरा नहीं है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे क्या करेंगे और वो एक औरत क्या करेंगी बताओ समाज के अंदर, है ना। तो बहरहाल हमको बहुत नब्बे तुले अंदाज से राइट्स देना चाहिए, और ये राइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होने से अजीब जिंदगी गुजारते हैं। मतलब इतनी अजीब जिंदगी गुजारते हैं कि कभी कभार सोच के भी ताज्जुब होता कैसी जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं यार। मतलब माँ का हक जो है मेरी जो होना चाहिए वो मेरी फूफियाँ लेके बैठी हुई है, ये हो रहा है भाई समाज में। इसी तरह जो है जो हक चचाओं का होना चाहिए था वो मामों को दे दिया गया, चूंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं तो वो कर रहे हैं, ये हो रहा है समाज में। मरने तक औरतें और मर्द सिर्फ रोना रो रहे हैं। वो तो उन्होंने आज तक ऐसा किए नहीं किए, मरने के बाद तो भी कभी मेरे बच्चों को दे दो बोलना उनको। तुम्हारे चचाओं से गुजारिश कर रही कि मैं मरने वाली है, अब मेरे कि मेरे बच्चों को कुछ मिल जाए चूंकि तुम्हारे बाप को छोड़ने वाले, ये हालत है। राइट्स इतने मारे जा रहे। फिर उम्मत मुस्लिमा कह रही है कि अल्लाह ताला बारिश क्यों नहीं बरसा रहा, अल्लाह ताला मुसीबत क्यों नहीं डाल रहा, अल्लाह ताला जालिम हाकिम को क्यों ला रहा। हम लोग आपस में हक मार रहे एक दूसरे के, इतने खतरनाक। हर आदमी दूसरे के हक मार रहा है, हर आदमी दूसरों के दायरे में घुसा पड़ा है। इतना घुसा पड़ा है कि कोई आदमी शादी कर रहा है तो वो बीवी नहीं ला रहा है, वो नौकरानी ला रहा है। सिंपल सेंस में बोल रहा, नौकरानी ला रहा है, क्योंकि इसकी माँ को नौकरानी के अलावा किसी रूप में वो लड़की पसंद ही नहीं है। अगर वो दिन रात कपड़े धोएंगी, पसीना बहाएंगी, फला करेंगी तो क्या बहू मिली जी उनको, क्या बहू मिली, ऐसा है। अगर उसने अपने हक लेना शुरू कर दिया, ऐसा आराम से खाते बैठी हुई, आराम से खा रही है, हमारी सास ने तो कभी आराम से खाने नहीं दिया हमको, तो इन्हों प्लानिंग लेके आ जाते, तो वो उसको कभी राइट नहीं मिलना है। तो इन्हें इंतजार करिए ये कब मरती, इन्हों इंतजार कर रहे कि इसका कब बुरा देख देख के मेरे को खुशी होती, या कम से कम मेरी बेटियों से लो जाना, मेरी बहू ने लो जाना, मतलब उतना नहीं खाना पीना घूमना फिरना जितनी मेरी बेटियां, उससे कम रहे। हर आदमी दूसरे के राइट्स में घुसा हुआ देखिए, हर आदमी। मतलब ये एक कॉमन है। कई माँ बाप की जगह सास ससुर ने ले लिया। कुछ लड़के ऐसे भी शहरों में ही होता है कि माँ बाप को खत्म, सास ससुर, अम्मी अब्बा जो बोल रहे हो करे, अम्मी अब्बा बोले तो अंकल आंटी जो बोल रहे मैं करूँगा। माँ बाप कहाँ है भाई तेरे, तो वहाँ उन्होंने उनको डाल दिया दायरे के अंदर।
कई जगह मामू आके घुस गए चचाओं के राइट्स में, चचा आके घुस गए मामू के राइट्स में, फूफियाँ और चचा आके घुस गए बच्चों के राइट्स के अंदर, कई खाला है ना, बस साले और सालिया, खाला और जो है मामू घुस गए इनके राइट्स के अंदर, कि वो जिसकी बीवी है वो उसका नहीं सुनता, बीवी की साली साहिबा बोल रही कि इनके घर में क्या होगा। वो भाई साहब जरा घर के अंदर फला लाली हमारी दीदी तो क्या उनको नहीं समझता, तो ये साली की सुन के काम कर रहा हूँ। तो हर आदमी जहाँ मौका मिला घुस जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस सुनी आपने फरमाया, वो हम में से नहीं। कौन? जो बीवी को शौहर के खिलाफ बहका है, जो गुलाम को आका के खिलाफ बहका है, मतलब एक दूसरे के राइट्स क्या हो रहा है, बहकाने से राइट्स आप मार रहे हैं, वो हम में से नहीं। तो यहाँ सब राइट्स मार रहे हैं, फिर लोग बोल रहे मेरे हक क्यों नहीं मिले, मेरे हक कहाँ जा रहे हैं। बहुत अजीब व गरीब हाल है। मतलब मैं सोसाइटी का ये मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब भी मैं ऐसे लेक्चर्स बोलता हूँ, ऐसी बातें रिकॉर्ड लोग बोलते हैं आप बहुत सख्त बोलते, बहुत टाइट दे देते, फला हो जाता, थोड़ा लीनियंट लीजिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मतलब क्या चीज़ बोलूँ क्या चीज़ ना बोलूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ आ चुकी। ये राइट्स हर जगह मारे जा रहे हैं। तब आपका भी हाल है कि अब्बू अपने बहनों को खिला रहे हैं, भाइयों को दे रहे हैं, प्राइम जिम्मेदारी है, तो ये ननियान वालों से आप पल रहे हैं। चलते रहिए। अब कोशिश करें कि ये साइकिल आप जब इस पोजीशन पे जाए तो रिपीट ना हो। बस इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या करूँ। बहुत सारी बार औरतें आती है कि हमारी सास इतनी जालिम है, तो मतलब ठीक है अब जो हुआ सो हुआ। अब ये बात आपने तय करना है कि आप ऐसी सास कभी नहीं बनना, लेकिन अल्लाह रहम करे, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वो साइकिल आके वहीं रुकने वाली है, बिल्कुल पक्का रहता। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब 44 साल उम्र है, ऐसे लोगों को देखा जो बहुओं के शक्ल में आके रोई, आज उनकी बहुएं आके बोल रही कि हमारी सास आपकी बहुत बड़ी फैन है, लेकिन आके ये टॉन्ट देती, ऐसा चुबुक नहीं दे रही, फला तकलीफ दे रही। फिर ताज्जुब होता कि यार आप भी आए थे एक बार, हाँ मतलब वो मेरे हम उम्र है एक तरह से अब सास, और अब आप वो 21 साल की बच्ची वही कर रहे यार जो रिपीट आप आके रोए थे मेरे सामने किसी ज़माने में। नहीं फैज़ भाई मैं तो बहुत अच्छी सास हूँ। तो आपकी सास भी इतनी अच्छी थी भाई, वो कुछ कम नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी, वो जैसे आप जितने अच्छे उतनी अच्छी थी वो। इन क्वेश्चन यहाँ है कि आपकी बेटी के साथ भी आप ये सलूक पसंद करेंगे क्या? बस फिर मत करो इसके साथ भी। बेटी की जो सास है ना वो गलत नीयत से करती, मैं एकदम साफ नीयत से गुनाहगारी करती, साफ नीयत से टॉन्ट मारती कि इसकी इस्लाह हो जाए, उन्हें भी साफ नीयत से टॉन्ट मारती उधर भी, तो वो आपको लगते ताने, ये आपको लगता है इस्लाह। तो यही है ना बस सारा मामला। तो लोग अपने अपने राइट्स दें तो मैं समझता हूँ बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। घर आएंगे तो वो सुकून हासिल करेंगे जो शादी का मकसद था, बच्चों को देख के वो सुकून हासिल करेंगे जो बच्चों की पैदाइश का मकसद था। नहीं तो कोई मकसद नहीं, ये बच्चे लानत करने वाले और 4 पैदा हो जाते हैं जो मलामत करते अपने बाप को कि इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या फ़ायदा है ज़िंदगी। तो लिहाजा मैं कहूँगा राइट्स जिसके जो है वो देना शुरू कर दे। सब माँ बाप के अपने हकूक़ हैं, कोई कंपैरिजन नहीं उनसे, लेकिन माँ बाप के हकूक़ का मतलब ये नहीं रहता कि बीवी ख़त्म बच्चे ख़त्म, इनके अपने हकूक़ और राइट्स हैं, ये भी मुकाम रखते हैं। माँ बाप की नाफरमानी जहन्नुम में ले जाती है तो बीवी और बच्चों पर जुल्म करना भी जहन्नुम में ले जा सकता है आपको एट द सेम टाइम। तो ये सबके अपने अपने दायरे सबके, मतलब इवन एक कुत्ते के साथ बुरा सलूक इंसान को जहन्नुम में ले जा सकता है। एक बिल्ली को एक औरत ने खाना नहीं दिया मर गई तो जहन्नुम में गई, तो एक बीवी बच्चों से बुरा सलूक के नतीजे में आप जन्नती हो जाएंगे। जब माँ बाप के साथ बुरा सलूक करो जहन्नुम है, तो बीवी बच्चों के साथ भी है। सबके राइट्स, अगर हर किसी को आप उस एंगल में रखें ना, बीवी की राइट्स है, बच्चों की राइट्स है, माँ बाप की राइट्स है, पड़ोसी की राइट्स है, जानवरों की राइट्स, सबके वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और जिसको कहते हैं एक मुतमईन, जिसको बोलते हैं ना एक ज़िंदगी चाहिए, वो नहीं होगा तो बस फिर ये सारी चीज़ें होंगी। फिर ये बच्चे बड़े होंगे, ये बच्चे फला चीज़ देखेंगे, मे बी ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, ये भी चाहेंगे कि इनके साले वगैरह ऐसी करें इनके साथ, क्योंकि हमारे बाप भी ऐसे जिया। या हो सकता है फिर अगर नसीहत हासिल करे तो फिर एक अच्छे इंसान बन के जिए कि माँ बाप के अपने हकूक़ अदा करे, बच्चे और बीवी के अपने, तो हर आदमी अपने अपने हकूक़ और दायरे में रहे, तो मैं समझता हूँ मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।